पापा के जाने के बाद तो हमारे ख्वाब भी बिखर गए। शिकवा है दर्द से मुझको, ये कहाँ साथ रहता है, देके उम्मीद के लौटाऊंगा, मेरी खुशियों से कहता है, ये कहाँ साथ रहता है, ये कहाँ साथ रहता है, शिकवा है दर्द से। क्यों गए थे तुम पुलिस स्टेशन? क्या मिलेगा वहां जाकर अब तुम्हें? मेरी मोमो तो दुनिया छोड़कर चली गई ना, अब तो खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो, मिट्टी डालो उस पर। बताओ कहाँ है वो पेपर्स? मैं तुम्हारी इस मासूम शक्ल पे अब यकीन नहीं करने वाला, समझी तुम? मुझे नहीं मालूम उन पेपर्स के बारे में, मैंने नहीं देखे वो पेपर्स। बस करो, झूठ नहीं बोला। ठीक कह रही है। तो तुम्हें फाइल चाहिए ना, ये है तुम्हारी फाइल। अब आप भी अपनी बेगुनाही का सबूत दे दो, तभी मैं आप पे यकीन करूंगी। ठीक है, मैं करूंगा खुद को बेगुनाह साबित। रुबाब के बारे में मेरी जो भी राय थी वो सब गलत थी, वो केस सब कुछ सब गलत था। आप हानि का है, नजर नहीं आ रहा। अली भाई के पास है। हानि और तुम अगर चाहो तो हानि और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो। क्यों? क्यों क्या? आप ही ने कहा था ना कि आपके दिल में और कमरे में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मेरे कमरे में और मेरे दिल में तुम दोनों के लिए बहुत जगह। तो फिर ये दोनों जगह अपनी दोस्त के लिए रखिए। मीर एसपी मीर अंसार। ऐसे ही चर्चे नहीं है शहर भर में आपके, वैसे कुछ न कुछ कशिश तो है आपने। मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम खुद को तूफान समझती हो। मुझे एक मौका दो, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ। आज मेरी बर्थडे मुझे खुद याद नहीं था, तुम्हें कैसे याद था? वेल, जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं मैं उन्हें नहीं भूलती। मैंने तुमसे अपनी पर्सनल लाइफ इसलिए डिस्कस नहीं की थी कि तुम मुझे मशवरे दो। और जहां तक रही बात रुबाब की, मेरी और उसके रिश्ते की जो भी नौयत है वो है मेरी बीवी, और मैं रिश्तों में मिलावट का आदी नहीं। रुबाब के बारे में मेरी जो भी राय थी वो सब गलत है, वो केस सब कुछ सब गलत है। अगर रुबाब दरमियान में ना होती तो आज मीर मेरा होता, लेकिन इसने छीन लिया मुझसे। काश ये रुबाब नाम की मुसीबत होती ना। मैं इस 2 टके की रुबाब को अपनी खुशियां नहीं छीनने दूंगी।
इस बाप को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मीर तो सिर्फ मेरा है, और जो चीज अदन अनायतुल्लाह की है और कोई से नहीं छीन सकता। अब मैं दिखाऊंगी कि कुछ हासिल करने के लिए अदन अनायतुल्लाह किस हद तक जा सकती है। मीर कहाँ है? अपने कमरे में। तुमने इसे बुलाया नहीं क्या? बुलाया था, उनके डोर पर नॉक भी किया था, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। आया था मेरे रूम में हानि का पूछने का। वो तो आपके पास से आकर ही फौरन सो गया था। मुझे ना इस आदमी की समझ नहीं आती। अभी मुझसे हानि को भी छीनना चाहता है। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, लेकिन अगर तुम मानो तो। बहुत तंग किया ना उसने तुम्हें, दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। क्या मतलब? तुम अपना और हानि का सामान पैक करो, मेरे साथ चलो। जब वो तुम्हें नहीं देखेगा ना यहाँ पे, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगे? और तुम्हें सजिल को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज देंगे उसे भी। कब जाएंगे हम? एक आध दिन में चलते हैं, और मीर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा उसको। ये लो बेटा, नाश्ता शुरू करो। बैठे आप। फहाद, तुम्हें आज कहीं जाना तो नहीं? नहीं मामा, क्यों? वो तुम्हारे पापा को डॉक्टर के पास ले जाके चेकअप कराना था। चले, मैं उन्हें साथ ले जाऊंगा। आज सजल के हाथ के बनाए हुए नाश्ते की बहुत याद आ रही है। ये अचानक सजल कैसे याद आ गई? वो तो मेरे दिल में रहती है। उसकी खुशबू तो इस दरो दीवार में रच बस सी गई है। मामा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। चलो फायदा नुकसान छोड़ो। मैंने उससे फोन किया था। अच्छा? शहर से बाहर गई हुई है अपने ससुर के साथ, वो भी अकेली। अकेली? अकेली क्यों? अली नहीं है साथ? अली तो यहाँ आया हुआ है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया उसे। मुझसे एक जरूरी बात करनी है वाला। बोलो। मैं सोच रहा था कि रुबाब हानि को अकेले तो जाने से नहीं देगी, तो रुबाब को भी साथ ले चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। थोड़ी उदास है वो, जब सजल से मिलेगी तो उसकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? क्या देखने, मुझे ब्लेम ना कर। वो तुम्हारी ही वजह से उदास है। मैं मना कर दूंगा उसे। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। जिंदगी की खुशी पर उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा और तुम्हारा है। अली, मैं उसे खुद जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मीर, तुम टेंशन ना लो। मीर, रुबाब के दिलो दिमाग में बहुत बोझ है। ऐसे में उसकी तुम्हारी
भरपूर तवज्जो और मोहब्बत उसे रहम और हमदर्दी ही लगेगी। कुछ दिन उसको अपने आप से दूर रखो, आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी बहलेगा और तुम्हारे बारे में जो भी उसके गलत जो जिस किस्म के भी जो भी चल रहा है उसके दिमाग में बेहतर हो जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत का उसको एहसास होने लगेगा। हेलो, अदनान भाई अरसलान सो रहे हैं, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। नाज़ो, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर अरसलान भाई के भी होश उड़ जाएंगे। सब खैर तो है ना? हारून मिल गया है। रियली? कहाँ है वो? आपको कैसे पता चला उसका? मेरी बात करें उससे। देखो, कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लेकिन नाज़ो, मैं अरसलान भाई की गैर मौजूदगी में तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको कल ही बात करनी थी तो अभी क्यों कॉल किया मुझे? अरे इसलिए ताकि तुम्हारी परेशानी तो कम हो। मेरी परेशानी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। रुबाब, चलो। हाँ, मैंने सारी चीजें गाड़ी में रख दी हैं। अब एक सेकेंड, मेरा पर्स रह गया मेरा, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल गई। एक सेकेंड में आती हूँ, बस आ रही हूँ। जल्दी आओ। चलो। सुनो रुबाब, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। मुझसे दूर जा रही हो इसलिए? जाहिर सी बात है कि मैं खुश होंगी। जब एक कैदी जेल से रिहा होता है तो वो खुश ही होता है ना। और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? रुबाब। जी आ रही हूँ। सुनो, मैं तुम दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ा था।
हानि कैसा है? क्या कर रहा है? ये क्या बार बार हनी के बारे में पूछा जा रहा है यार? हाँ, सब खैर तो है ना? कुछ और पूछना है तो पूछ ले। अच्छा भाई, बता दे कहाँ है तेरी भाभी? तो ये बात है ना असल। पहले क्यों नहीं पूछी? इतना घबरा क्यों रहा है? मैं कोई नहीं घबरा रहा, बकवास बंद कर अपनी। तू तो नाराज हो गया यार। वैसे मैं याद कर रहा था तुम्हारी और रुबाब की पहली मुलाकात। इसमें याद करने वाला क्या है? क्यों नहीं है भाई? कैसी बोलती बंद हो गई थी तुम्हारी जब उसको पहली बार देखा था तुमने? बस वो याद आ गया तो हंसी छूट गई। खैर मुझे ये बता, काम कैसे चल रहा है? वैसे तू दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी बीवी को तुम साथ ले गए, जबकि तुमने ये वादा किया तुम हानि को लेके जाओगे ताकि मुझे और रुबाब को स्पेस मिले। धोखा दिया तूने मुझे, वो भी एंड टाइम पे। ओ भाई ओ, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाएगी तेरे पास, कुछ दिन की बात है। इजी हो जा, रिलैक्स कर। उस वक्त तक तू ये सोच कि तू रुबाब को कैसे यकीन दिलाएगा नाज़नीन वाली बात का। हाँ वही सोच रहा हूँ। सोचने का नहीं बेटा, कुछ करने का वक्त है। बहुत सोच लिया। चलो मैं रखता हूँ, मैं काम था। ओके बाय। अच्छा सुन तो, में हारून का कुछ पता चला? देखो नाजो, अब जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं तुम वो सुनकर पैनिक नहीं करना। मैं पैनिक नहीं हो रही, आप सिर्फ बताएं हारून का कुछ पता चला कि नहीं? हारून मीर के पास है। मीर के पास है? अदनान भाई आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अरे भाई मैं तुमसे भला मजाक क्यों करूंगा? वो सबसे यही कहता फिर रहा है कि हारून उसकी पहली बीवी की औलाद है। नहीं, फिर हारून नहीं होगा, वो कोई और होगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, वो अरसलान का ही बेटा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मीर के घर में क्या कर रहा है और क्यों वो सबको बता रहा है कि हारून उसका बेटा है। अगर ये बात सच है तो अब हम लोग करेंगे क्या? थोड़ा सा वक्त दो, हकीकत सामने आ ही जाएगी। देखो नाजो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ मैं करूंगी मदद, लेकिन आप हारून का कुछ करें प्लीज। क्यों रखी तुमने ये तस्वीर यहाँ? और किसने इजाजत दी तुम्हें कि तुम यहाँ अपनी मनमानियां पूरी करती फिरो? मैंने कुछ नहीं किया, वो सूरा भी... मैं इस घर में और अपनी जिंदगी में ना तो तुम्हें और ना ही तुमसे मुंसलिक किसी चीज को देखना पसंद करता हूं। मीर की बीवी पूरी तरह से मीर को काबू किए हुए है। वो ना हो सकता है कि वो आपके और भी अगेंस्ट हो जाए। तुम हमेशा से मेडिकल पढ़ना चाहती थी ना? जाओ पढ़ो, कल से तुम्हारी क्लासेस है। आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। खुशी में भी रोती हो, गम में भी रोती हो, कैसे पता चलेगा हैप्पी हो कि सैड हो?
मीर भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अब प्लीज कम से कम तुम नाराज मत होना, पहले ही काफी लोग नाराज हैं मुझसे। आपको रुबाब के साथ आना चाहिए था। मैं क्यों नहीं आया? ये अपने शौहरे नामदार अली से पूछो, जाते वक्त तो मुझे लिफ्ट भी नहीं कराई इन्होंने। आप अली को छोड़े, मैं आपको इस घर में आने की दावत दे रही हूँ। आपके बगैर कुछ कमी सी है इस घर में। दावत तो तुमने दे दी मुझे, पर अच्छा होता अगर रुबाब से भी पूछ लेती। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अच्छा सुनो, ये रुबाब का है? मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उसने कॉल रिसीव नहीं की। मैं अभी किचन में हूँ, शायद वो लाउंज में है। मैं बाहर जाके चेक करती हूँ और आपको कॉल करती हूँ। ओके। नाफिज। कहाँ है तुम्हारा फोन? पता नहीं, होगा यहीं कहीं। मीर की कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? आप ही, मुझे पता ही नहीं लगा। झूठ मत बोलो रुबाब। आप ही, मैं झूठ नहीं कह रही। पता नहीं, हो गई होगी मिस मुझसे। देखो रुबाब, मीर एक अच्छा इंसान है और अगर इंसान से गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। देखो, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया है तो भुला दो उसे, माफ कर दो। आप ही, पहली बात है ऐसा कुछ हुआ नहीं है और यहाँ मैं एंजॉय करने आई हूँ ना, मुझे प्लीज रिलैक्स करने दे। और ये वो कहाँ है, हानि कहाँ है? मैं हानि को ढूंढ कर आती हूँ, ठीक है? थैंक यू अली, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। अगर तुम नहीं होती तो रुबाब का कॉलेज में दोबारा एडमिशन हो जाने का सरप्राइज मैं उसे कभी नहीं दे पाता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माय प्लेजर। चलो फिर मैं चलता हूँ। आए ना, आप खाना खाएं। नहीं, तबीयत भी कुछ खराब हो रही है, बस घर जाके रेस्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अस्पताल ले चलूँ आपको? नहीं नहीं, थैंक यू, कल सी यू इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय, टेक केयर। कहां से आ रही हो तुम? डैड, वो मैं मीर के साथ थे। किस जबान में समझाऊं तुम्हें? अरे छोड़ दो उसकी जान, वो शादीशुदा है। You know what, डैड, इन फजूल सवालों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रुको, मेरी बात सुनो। जी। तो तुम ये चाहती हो कि मैं मीर से खुद बात करूं? किस बारे में? मेरी शादी के बारे में? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं रुबाब को मीर की जिंदगी से निकाल लूं, फिर देखेंगे। बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? उसके साथ साथ तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। मेरी एक बात गौर से सुन लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें वापस अमेरिका भिजवा दूंगा। नो डैड, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे मीर से दूर करने की जरा कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिमेंबर दैट। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, खाना खाया भी होगा या नहीं, मुझे क्या, खाया हो या नहीं खाया हो, इतने अच्छे भी नहीं है कि मेरे बगैर खाना पीना छोड़ देंगे। और वो ऐसा करेंगे भी क्यों? उन्हें तो आदत पसंद है ना।
कासिम क्यों ना हो, अच्छी खासी प्यारी है, मॉडर्न है, और क्या चाहिए उन्हें। लेकिन अगर उन्हें वो पसंद है तो इस तरह उन्हें मुझे। रबाब ऐसा सोचना भी मत। कल को जब वो अदर इस घर आएगी तो मेरे हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दो। उनकी जिंदगी में मेरी जगह बनी नहीं सकती, बाहर में जाए, मुझे अपनी जगह बनानी भी नहीं। बस मैं यही आप ही के पास रह जाऊंगी। हाँ ठीक है, करे अपनी अदन को फोन, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? मीर बाबा चाय पी लें। आप इसको यहीं रखते हैं। मीर बाबा आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ सुग्रा भी। मैं दवा ला कर देती हूँ आपको। नहीं, दवा की कोई जरूरत नहीं है। बाबा मेरी माने तो जाएं आप दुल्हन को ले आए। नहीं, वो पहली बार गई है, अच्छा नहीं लगता मैं उसे डिस्टर्ब करूं। वो तो सब ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद आप बहुत उदास से हो गए। ऐसी बात नहीं सुग्रा भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं दवा लेकर आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन, कैसी हैं आप? सुग्रा बीब, कैसी हैं आप? सब ठीक है? जी दुल्हन, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका घर भी बिल्कुल ठीक है। अपने सामने सारे घर की सफाई करवाती हूँ और माली के सर पे खड़े रह के सारी क्यारियां साफ करवाती हूँ, लेकिन मेरे पापा कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ मीर को? मीर बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बहुत उदास और बुझे बुझे हैं। ऑफिस भी नहीं जा रहे, सारा दिन कमरे में रहते हैं और आज तो सुबह से अपने कमरे में हैं। तो आप उनसे कहें ना कि डॉक्टर के पास जाएं। अरे दुल्हन, उन्हें डॉक्टर की नहीं आपकी जरूरत है। आपके जाने के बाद ही तो ये सारा हाल हुआ है उनका। वो अदन है ना उनका ख्याल रखने के लिए। अरे दुल्हन, उन्हें आपकी जरूरत है, किसी और की थोड़ी, और सारा दिन वो थोड़ी यहाँ होती है। अच्छा सुग्रा भी, आप उन्हें दवाई देती रहिएगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया भाई तुम्हारी तबीयत को? रुबाब से दूर हुए भी 2 दिन नहीं हुए, तुमने तो बीमारी कर लिया अपने आप को। खैरियत तो है ना? बकवास मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है फिर रुबाब को मैं यहाँ पे थोड़ा और रोक लेता हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, शराफत से इसको वापस भेजो, इसका अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट वीक का। चल सोचता हूँ यार। सोचना वोचना कुछ नहीं है, जाते वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है आप उसका फायदा उठाएं। शराफत से भेज दे उसे वापस। अच्छा कर करवाता हूँ मैं सीट से यार। अच्छा एक बात तो बता, तो कर रहा होगा क्यों? मैं किसी को मिस नहीं करता। अच्छा कोई नहीं, चलो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे 1 महीने के लिए रोक लेता हूँ रुबाब को, मेरा क्या जा रहा है? अजीब गुंडा कर दिया ये तो कर रहा है मिस के नहीं? हाँ कर रहा हूँ। खुश, अब जाके काम करो, बाय।
अस्सलाम वालेकुम आपे। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे? बैठो नाश्ता करो। नहीं अभी नाश्ता तो नहीं, अभी सिर्फ जूस पीऊंगा मैं। लाडला आ गया आपका वापस? किसकी बात कर रहे हो? मीर की। हाँ, वो असल में रबाब अपनी बहन के पास गई हुई थी इस्लामाबाद। उसका दिल नहीं लगा, वो भी चला गया। अभी ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि मीर की बीवी पूरी तरह से मीर को काबू किए हुए है। वो ना हो सकता है कि वो आपके और भी अगेंस्ट हो जाए। मुझे लगता है कि बिजनेस भी अपने नाम करवा लेगा और शायद ये घर भी आपके हाथ से जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा अदनान? इसलिए तो कह रहा हूं जल्दी कुछ कीजिए इससे पहले कि वो कुछ कर जाए। अब तो फिर तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। आप बिजनेस को सीरियसली लें, उसे अपने हाथ में रखें। तुम्हें पता है ये सब चीजें मेरी समझ में नहीं आती। काश कि मीर अपनी माँ के साथ ही मर गया होता तो मेरी सारी जिंदगी कम से कम सुकून से तो गुजरती। आप मेरे रहते आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। मेरे पास एक रास्ता है। आप पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दें, मैं देख लूंगा। क्या? ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूं अभी। अपना ख्याल रखिएगा। अरे तुम लोग आ गए? इधर आओ। वेलकम बैक। मुझे बता दिया होता मैं लेने आ जाता एयरपोर्ट। नहीं बस हम आ गए, क्या जहमत देते हो। हानी तुम जाओ अपने कमरे में, जाके तैयार हो, नहा लो, जाओ गो। सुनो तुम इधर हो, एक सेकंड प्लीज। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? तुम्हारा रीएडमिशन करवा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम हमेशा से मेडिकल पढ़ना चाहती थी ना, जाओ पढ़ो, कल से तुम्हारी क्लासेस है। आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अरे अजीब लड़की हो, खुशी में भी रोती हो, गम में भी रोती हो। कैसे पता चलेगा हैप्पी हो कि सैड हो? मैं जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा, मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरा एतबार नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। मैंने सिवाय गम के तुम्हें दिया क्या है? लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। इसे एक्सेप्ट करो और कल से अपना कॉलेज स्टार्ट करो। गुड लक। अरीबा नहीं आई आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो जरा बिजी थी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेटा, मैं भी ठीक हूँ। मगर ये बताओ कि तुम लोग कहाँ बिजी रहती हो?
चीनी डाल। कोई अता पता ही नहीं है तुम लोगों का। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप तो मेरी मसरूफियत अच्छी तरह जानती हैं। आंटी मैं जल्द आऊंगी आपकी तरह। हाँ बेटा, चक्कर लगा लिया करो, मैं भी अकेली होती हूँ। अरीबा तो जब से गई है ऐसी गई है कि बस पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। बस मेरा हाल भी अरीबा वाला ही है। आप एक काम करें, आज आप यहाँ रुक जाएं, हम खूब बातें करें और फिर डिनर भी बाहर करें। अरे नहीं बेटा, आज नहीं, मेरी कुछ कमिटमेंट है, फिर सही इंशाल्लाह। जब भी आपको मुनासिब लगे आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको लेके कहीं बाहर चलेंगे। मैंने आपसे पूछना था कि पापा का बिजनेस अब कौन देख रहा है? क्यों बेटा, क्या ख्याल है तुम्हारा? बस कल ही मैं सोच रहा था कि अब मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आफ्टर ऑल मुझे ही तो संभालना है। बस कुछ ही दिनों में ऑफिस आना शुरू करता हूँ। एक्सक्यूज मी।